वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप सभी जानदारों में होने वाले हयाती अफ़आल यानी सरगर्मियों से वाकिफ़ हैं, जैसे कि अम्ल हाज़िमा, अम्ल तनफ़ुस, अम्ल इस्तिख़राज वग़ैरह। जानदारों को ज़िंदा रहने के लिए तमाम सरगर्मियाँ या अफ़आल को अंजाम देना ज़रूरी होता है। तो बच्चों, ये सभी अफ़आल सही मुक़र्ररा वक्त पर अंजाम पाने के लिए और उनको कंट्रोल करने के लिए एक और निज़ाम होता है। तो आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे इस सबक में, कंट्रोल और हम आहंगी, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो अज़ीज़ तलबा, ये चैप्टर थोड़ा सा वसी और थोड़ा सा मुश्किल भी है, मगर आप फ़िक्र ना करें। जितना सबक आपको मुश्किल नज़र आता है, उतना ही क्या है, ये इंटरेस्टिंग भी है। और कोई भी इंटरेस्टिंग जो टॉपिक होता है, इंटरेस्टिंग जो चीज़ होती है, वो आसानी से समझ में आ जाती है। तो फिर हम शुरू करेंगे कंट्रोल और हम आहंगी। तमाम जानदार अज़्ज़ाम अपने माहौल में होने वाली तब्दीलियों के तहत जवाबी अमल को ज़ाहिर करने की बुनियादी सलाहियत को रखते हैं, और ये बुनियादी ख़ासियत क्या कहलाती है? आमदगी की जवाबदेही कहते हैं। जानदार, हाँ बच्चों, हम अपने अतराफ़ बहुत सारी तब्दीलियों को हम महसूस करते हैं, जैसे कि सर्दी है, गर्मी है, बारिश है। तो ये तमाम जो तब्दीलियाँ जो हमारे अतराफ़ वाक़या होते रहती हैं, तो ये आमदगी कहलाती हैं। यानी कि इन तब्दीलियों को उकसाव भी कहा जाता है, और इसके तहत हम रद्द अमल को ज़ाहिर करते हैं, यानी कि जवाबदेही हम करते हैं। अब सर्दी हो रही है तो हम गर्म कपड़ों को पहन लेते हैं, अब गर्मी हो रही है तो पंखा जला लेते हैं। तो इस तरह से क्या है, जो माहौल में जो तब्दीलियाँ वाक़या होती रहती हैं, उन तब्दीलियों के तहत क्या है, हम रद्द अमल को ज़ाहिर करते हैं। और इन तब्दीलियों को उकसाव कहा जाता है, स्टिमुलस कहते हैं। और जो हम रद्द अमल को ज़ाहिर करते हैं, वो जवाबी अमल कहते हैं, या फिर इसको रेस्पॉन्स कहा जाता है, स्टिमुलस टू रेस्पॉन्स। तो यह आमदगी की जवाबदेही का अमल या तो हमारे आज़ा या फिर उज़लात जो होते हैं उनकी हरकत के ज़रिए वाक़या होता है, या फिर जो हमारे आसाब होते हैं उन आसाब के ज़रिए वाक़या होता है, या फिर बेनाली क़द्दूस से चंद कीमियाई अशिया का अफ़राज़ होता है। तो उन कीमियाई अशिया के ज़रिए क्या है, ये हम जवाबी अमल को क्या है, ज़ाहिर करते हैं। तो नबातात और हैवानात उकसाव को मुख्तलिफ़ अंदाज में अमल करते हैं। तो नबातात में भी क्या है, आमदगी की जवाबदेही होती है। पहले हम पढ़ेंगे बच्चों हैवानात में कंट्रोल और हम आहंगी। तमाम हैवानात कंट्रोल और हम आहंगी ये अमल क्या है, दो निज़ाम के ज़रिए अंजाम देते हैं। एक है उज़वी निज़ाम और दूसरा है बेनाली क़द्दूस का निज़ाम। बच्चों, आप जानते हैं हमारे जिस्म में आज़ा हिस्स कितने हैं? आज़ा हिस्स 5 हैं, आँख, नाक, कान, ज़बान और जिल्द। और इन आज़ा हिस्स में मख़सूस किस्म के खलियात होते हैं, जिनको हम रिसेप्टर्स कहते हैं, अग़ज़ी खलियात कहते हैं। तो अग़ज़ी खलियात इत्तलात को या फिर पैगामात को माहौल से हासिल करते हैं। मसलन मिसाल के तौर पे ज़बान में पाए जाने वाले जो रिसेप्टर्स होते हैं उन्हें गेस्टेटरी रिसेप्टर्स कहते हैं। और जब हम अपनी ग़िज़ा को जब हम मुंह में लेते हैं, तो ज़बान उस ग़िज़ा की क्या करता है, शनाख्त करता है, यानी कि उस ज़बान में रहने वाले गेस्टेटरी रिसेप्टर्स ज़ायक़े की क्या है, पहचान करते हैं कि वो ग़िज़ा क्या मीठी है, खट्टी है या फिर कड़वी है। इसी तरह से नाक में रहने वाले जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स कहा जाता है, और ये बो की शनाख्त करते हैं कि ये किस किस्म की बो है, क्या खुशबू है या फिर बदबू है। इस तरह से आज़ा इसमें रिसेप्टर्स होते हैं जो माहौल में होने वाले जो तब्दीलियाँ होती हैं, उन तब्दीलियों को, उन उकसाव को क्या है, ये हासिल करते हैं। बच्चों, यहाँ पर आप शक्ल में आप देख रहे हैं, यहाँ पर इंसान का एक उज़वी निज़ाम की शक्ल आपको बताई गई है।
तो इंसान की ये उज़वी निज़ाम जो है ये दिमाग, नखाई डोर और फिर आसाब पर क्या है मुश्तमिल होता है। इसी तरह से ये बेनाली गदूद का जो निज़ाम होता है हैवानात में, यहाँ पर मखसूस किस्म के गदूद होते हैं, जैसे कि पिट्यूटरी गदूद है, थायराइड गदूद है, एड्रेनल गदूद है। इस तरह से इन गदूद से मखसूस किस्म के अफराज यानी कि कीमियाई अशिया का अफराज होता है। तो ये अफराज क्या है हमारे सरगर्मियों को क्या है कंट्रोल करता है। सबसे पहले हम उज़वी निज़ाम के बारे में हम पढ़ेंगे। उज़वी निज़ाम की बुनियादी और फ़ेली इकाई जो होती है उसको न्यूरॉन कहते हैं या फिर उज़वी खलिया कहते हैं। यहाँ पर आपको न्यूरॉन की साख़त यहाँ पर बताई गई है। न्यूरॉन की साख़त में आप यहाँ पे देख रहे हैं ये सेल बॉडी होता है न्यूरॉन का सबसे पहला हिस्सा, जिसको खलवी जिस्म कहते हैं, और उसमें एक मरकज़ा होता है और फिर इस खलवी जिस्म से लंबे लंबे से रेशे यानी कि धागेनुमा शक्लें निकली हुई होती हैं जिनको डेंड्राइट्स कहते हैं। तो ये डेंड्राइट्स हेजानात या फिर इत्तलात को हासिल करते हैं कहाँ से, आज़ाए हिस्से। और ये डेंड्राइट्स का एक लंबा सा रेशा होता है जिसको एक्सॉन कहा जाता है। तो ये एक्सॉन जो है खुलवी जिस्म से निकलने वाला लंबा सा रेशा होता है जो बरक़ी हेजानात को खलवी जिस्म से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स तक क्या है ये मुंतकिल करते हैं। एक्सॉन का काम होता है कि बरक़ी हेजानात को क्या है खलवी जिस्म से कहाँ तक पहुँचाना है, डेंड्राइट्स तक पहुँचाने का काम करने वाला न्यूरॉन का कौन सा हिस्सा होता है, एक्सॉन होता है। और फिर इसके साथ साथ ही यहाँ पर जो डेंड्राइट्स होते हैं, तो ये डेंड्राइट्स एक्सॉन के जो आखिरी सरे पर जो पाए जाते हैं डेंड्राइट्स, तो ये डेंड्राइट्स दूसरे न्यूरॉन से क्या हैं जुड़े हुए होते हैं, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जुड़े हुए होते हैं। इस तरह से क्या है एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से क्या है इन डेंड्राइट्स या फिर शजरीना से जुड़ा हुआ होता है। और ये न्यूरॉन की क्या है सबसे ये अहम 3 हिस्से हैं, एक है खलवी जिस्म है, दूसरा है ये डेंड्राइट्स, तीसरा है एक्सॉन। तो जब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा हुआ होता है तो वहाँ पे दरमियान में एक थोड़ा सा क्या होता है वहाँ पे गैप होता है और उस गैप को क्या कहा जाता है मोनखा कहते हैं या फिर सिनेप्स कहते हैं। तो सिनेप्स ही एक न्यूरॉन का आखिरी सरा और दूसरे न्यूरॉन के शजरीने के दरमियान पाए जाने वाली जो खाली जगह होती है उस हिस्से को क्या है सिनेप्स या फिर मोनखा कहते हैं। और यहाँ पर क्या है ये बरक़ी हेजानात जो होते हैं वो कीमियाई हेजानात में तब्दील होते हैं, कहाँ पर, सिनेप्स के हिस्से में। तो बच्चों ये था न्यूरॉन की साख़त। माहौल में होने वाली जो तब्दीलियाँ होती हैं उन तब्दीलियों को इन्हीं न्यूरॉन्स के ज़रिए क्या है हासिल किया जाता है, न्यूरॉन्स हासिल करते हैं और फिर दिमाग तक क्या है पहुंचाते हैं। वहाँ पर फिर वापस क्या है रद्द अमल के लिए क्या है जवाबी अमल दिमाग क्या है न्यूरॉन्स के ज़रिए ही मुंतकिल होते हैं। तो इस तरह से क्या है ये उकसाव के तहत क्या है जिसम रद्द अमल को ज़ाहिर करने का अमल क्या कहलाता है, माकुसी हरकत कहलाता है। तो हम देखेंगे माकुसी हरकत और फिर माकुसी खौस किसे कहते हैं। माकुसी हरकत यानी कि माहौल में जो उकसाव वाक़या होता है, जो स्टिमुलस वाक़या होता है अचानक से, तो उसके तहत क्या है अचानक जिसम क्या करता है रद्द अमल को ज़ाहिर करता है। तो ये अमल माकुसी हरकत कहलाती है यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन कहलाती है। और इस माकुसी हरकत को ये खौस के ज़रिए ज़ाहिर करते हैं यानी कि उज़वी हेजान का गुज़र जिस रास्ते से होता है तो उस रास्ते को या फिर उस खौस को क्या कहा जाता है माकुसी खौस कहा जाता है या फिर रिफ्लेक्स आर्क यानी कि माकुसी खौस यानी कि माकुसी हरकत के दौरान उज़वी हेजान का गुज़र जिस रास्ते से होता है उसको माकुसी खौस कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे डायग्राम छोटा सा दिया गया है, देखो उकसाव को क्या है अक्स खलियात हासिल करते हैं और फिर उसके बाद नखाई डोर तक पैगामात पहुँचते हैं और फिर नखाई डोर से दिमाग तक पहुँचाया जाता है। दिमाग फिर मौसरी उज़ू तक जवाबी अमल क्या है न्यूरॉन्स के ज़रिए आकर पहुँचते हैं और मौसरी उज़ू क्या है उसके तहत क्या है रद्द अमल को ज़ाहिर करता है। जैसे कि मिसाल के तौर पे अब हम चलते चलते कोई भी रास्ते में अगर पैर में कांटा चुभ जाता है तो हम क्या कर लेते हैं फ़ौरी से यानी कि अपने पैर को हटा लेते हैं। तो ये हमारा पैर क्या कर रहा है वहाँ पे रद्द अमल को ज़ाहिर कर रहा है। तो इस तरह से हैवानात में रद्द अमल 3 मखसूस तरीक़े से वाक़या होते हैं और 3 मखसूस किस्म के रद्द अमल एक जानदार ज़ाहिर करते हैं। उनमें से एक है इख्तियारी अमल, दूसरा है गैर इख्तियारी अमल और तीसरा है माकुसी हरकत। तो इख्तियारी अमल ये अमल इस तरह के होते हैं जो जानदार के इख्तियार में होते हैं और इन अमल को दिमाग का जो अगला हिस्सा होता है वो काबू में रखता है, जैसे कि लिखना है, बोलना है, पढ़ना है, चलना है, फिरना है। तो
तो ये तमाम इख्तियारी अमल होते हैं जिसको क्या है दिमाग का हिस्सा क्या करता है, अगला हिस्सा काबू करता है। इसी तरह से जो गैर इख्तियारी अमल होते हैं वो गैर इख्तियारी अमल दिमाग का जो पिछला हिस्सा होता है, तो वो पिछले हिस्से के जो दूसरे जो पार्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, गैर इख्तियारी अमल को काबू में रखते हैं। जैसे कि दिल की धड़कन है, तनफ़ुस है, मतलाना है। तो ये तमाम जो गैर इख्तियारी अमल होते हैं तो ये दिमाग का पिछले हिस्से क्या है, इसको कंट्रोल करता है। इसी तरह से जो माकूसी हरकत होती है, तो ये माकूसी हरकत को है ना नखाई डोर जो होता है, ये नखाई डोर क्या है, उसको काबू में रखता है, क्योंकि ये फिलफौर होने वाला अमल होता है। जैसे मिसाल के तौर पर जब हम गर्म शय को छू लेते हैं तब फौरी हम क्या कर देते हैं, हाथ को छोड़ देते हैं, यानी कि हाँ उस चीज़ को क्या है हम छोड़ देते हैं, क्योंकि क्या हो सकता है, हमारा हाथ जल सकता है। तो इस तरह से फिलफौर होने वाले जो अमल होते हैं तो उसको क्या है, हम माकूसी हरकत कहते हैं, जिसको नखाई डोर क्या है काबू में रखता है। यहाँ पर आप एक माकूसी खौस की शक्ल देख रहे हैं, जहाँ पर क्या है माकूसी हरकत किस तरह से हाथ हमारा यहाँ पे काम कर रहा है, अमल कर रहा है। जब हम कोई भी है ना कि गर्म चीज़ को, जब मोमबत्ती के करीब जब अपने हम उंगली को ले जाते हैं तो फौरी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हाथ को पीछे ले रहे हैं, यानी कि पैगामात क्या हो रहे हैं, जिल्द में रहने वाले जो न्यूरॉन्स होते हैं वो न्यूरॉन्स क्या है नखाई डोर तक पहुँचाते हैं पैगामात को, फिर दिमाग तक, और फिर जवाबी अमल क्या है वापस न्यूरॉन्स के ज़रिए फिर हाथ तक क्या है यहाँ पर वापस आते हैं, जिसकी वजह से हम हाथ को क्या है पीछे ले लेते हैं। तो आपको क्या है ये शक्ल रिफ्लेक्स आर की यहाँ पर खौस भी बताया गया है। देखिए बच्चों इस शक्ल में यहाँ पर, तो ये जो माकूसी हरकत वाक़या हो रही है उसको क्या है खौस की शक्ल में इस तरह से ज़ाहिर करने का तरीक़ा जो कहलाता है वो माकूसी खौस कहलाता है। और एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन का, यहाँ पर माकूसी हरकत का। तो यहाँ पर स्टिमुलस यानी कि उकसाव को कौन हासिल कर रहे हैं, यहाँ पे रिसेप्टर्स यानी अग्ज़ी खलियात, आज़ा इसमें जो अग्ज़ी खलियात होते हैं उकसाव को हासिल करते हैं, और फिर वहाँ पर रहने वाले जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं उन पैगामात को नखाई डोर तक पहुँचाते हैं, और फिर यहाँ से क्या है उसके बाद वापस नखाई डोर से जवाबी अमल क्या है मोटर न्यूरॉन्स लेकर आते हैं, और एफेक्टर तक यानी कि मौसरी उज़ू तक क्या है ये पैगामात आते हैं, और फिर उसके तहत आज़ा जो होते हैं हमारे वो रद्द अमल को ज़ाहिर करते हैं। बच्चों अब हम पढ़ेंगे इंसान में उज़्वी निज़ाम, ह्यूमन नर्वस सिस्टम। इंसान में उज़्वी निज़ाम दरअसल मरकज़ी उज़्वी निज़ाम और मुहिती उज़्वी निज़ाम पर मुनहसर होता है। मरकज़ी उज़्वी निज़ाम में दिमाग और हराम मग़ज़ यानी कि नखाई डोर, हराम मग़ज़ को नखाई डोर भी कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है। और मुहिती उज़्वी निज़ाम जो होता है, मुहिती उज़्वी निज़ाम क्रेनियल नखाई आसाब और फिर दिमागी आसाब पर क्या है मुश्तमिल होता है। क्रेनियल नखाई आसाब यानी कि नखाई डोर से आने वाले जो आसाब होते हैं उनको क्रेनियल नखाई आसाब या फिर नखाई डोर के आसाब कहा जाता है, और दिमागी आसाब, ये दोनों आसाब पर क्या है मुहिती उज़्वी निज़ाम मुश्तमिल होता है। अब हम देखेंगे बच्चों दिमाग की साख़त। ये दिमाग की साख़त आपको एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, इनके हिस्से और फिर इन हिस्सों के अफ़ाल आपको याद रखना होता है। दिमाग उज़्वी निज़ाम का सबसे अहम मरकज़ होता है। इसके 3 अहम हिस्से होते हैं, पहला है अगला दिमाग, दूसरा है दरमियानी दिमाग और तीसरा है पिछला दिमाग। आप बच्चों यहाँ पर शक्ल देख रहे हैं इंसानी दिमाग की, तो ये इंसानी दिमाग का ये बड़ा सा जो हिस्सा होता है वो अगला दिमाग होता है, और इस अगले दिमाग का सबसे अहम हिस्सा जो होता है सेरिब्रम। शक्ल में आप यहाँ पर सेरिब्रम को यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर आप शक्ल में दिमाग का दरमियानी हिस्सा भी आप देख रहे हैं, और सेरिब्रम का हिस्सा है मेडुला पोनस, और यहाँ पर यह दूध भी ना है पिट्यूटरी दूध। इस तरह से क्या है ये दिमाग के क्या हैं मुख्तलिफ हिस्से हैं। तो अब हम पढ़ेंगे इन हिस्सों के अफ़आल क्या क्या होते हैं, किस तरह से दिमाग के हिस्से काम करते हैं। दिमाग का जो सबसे पहला हिस्सा होता है वो है अगला दिमाग। ये पेचीदा और अहम हिस्सा है, और इसके 2 अहम हिस्से होते हैं, एक है सेरिब्रम और दूसरा है डेंसिफिलान।
और ये अगला दिमाग जो होता है इसका सबसे अहम फेल क्या है बच्चों, ये सोचने वाला दिमाग का हिस्सा होता है और आज़ा की हरकत पर काबू करने वाला हिस्सा है, यानी कि हमारे जो आज़ा हरकत करते हैं उन पर ये काबू करता है। और ये याददाश्त का मरकज़ होता है, जो भी हम सुनते हैं, बोलते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, ये सब तमाम क्या करते हैं, हमारा जहन नशीन हो जाता है। तो ये याददाश्त का क्या होता है, ये मरकज़ होता है। और हिस्सी आज़ा से जो पैगामात आते हैं उन पैगामात को हासिल करके जमा करने का भी काम करता है। तो भूख, पानी, जिस्मानी दर्जे हरारत और नींद को काबू करने का भी क्या है, ये दिमाग का अगला हिस्सा यानी कि सेरिब्रम हिस्सा क्या करता है, ये तमाम काम को अंजाम देता है। इसी तरह से वस्ती दिमाग जो होता है गैर इख्तियारी हरकत पर काबू भी करता है और साथ ही साथ क्या है, ये पिछले दिमाग से आने वाले पैगामात को क्या है वस्ती दिमाग से होकर ही अगले दिमाग तक क्या है पहुंचाने का काम वस्ती दिमाग करता है और वापस पैगामात अगले दिमाग से पिछले दिमाग तक पहुंचाने का काम भी वस्ती दिमाग करता है, यानी कि एक प्लेटफॉर्म की तरह ये काम करता है। इसी तरह से जो पिछला दिमाग होता है, पिछले दिमाग के 3 अहम हिस्से होते हैं, एक सेरिब्लम है, दूसरा है मेडुला है और तीसरा है पोनस है। तो सेरिब्लम पिछले दिमाग का हिस्सा है, सेरिब्रम अगले दिमाग का हिस्सा होता है। तो सेरिब्लम का सबसे अहम काम क्या है, ये इख्तियारी कामों की क्या है दुरुस्तगी करता है और जिस्म के तवाज़ुन के लिए ये जिम्मेदार होता है, जैसे कि पेन का उठाना, कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ का क्या है इधर से उधर रखना, इस तरह से हमारे जिस्म के तवाज़ुन को क्या है बरकरार रखने में क्या है सेरिब्लम मददगार साबित होता है। एक और दूसरा हिस्सा मेडुला, मेडुला ये तमाम गैर इख्तियारी अमाल पर क्या है काबू रखता है, जैसे कि हमारा ब्लड प्रेशर है, लुआब का निकलना है, खाए का आना है, ये जो गैर इख्तियारी अमाल होते हैं तो इनको क्या है यह काबू करता है। कौन, मेडुला, दिमाग के पिछले हिस्से का जो हिस्सा होता है वो है मेडुला। और इसके बाद है पोनस, ये भी पोनस जो चंद गैर इख्तियारी अमाल जो होते हैं, हमारे अमले तनफ़ुस है और चेहरे के तासुरात हैं, इन तमाम पर क्या है काबू करने वाला पिछले दिमाग का हिस्सा कौन सा है, पोनस। तो ये था बच्चों दिमाग और दिमाग के हिस्सों के अफ़ाल। अब देखेंगे दिमाग और हराम मग़ज़ की हिफाजत किस तरह से होती है। दिमाग बहुत ही नाजुक उज़ू होने की वजह से ये दिमाग हड्डियों की खोपड़ी जिसको हम क्रेनियम कहते हैं और उस हड्डियों की खोपड़ी में क्या है महफूज होता है, ताकि क्या है बैरूनी ज़रबों से क्या है ये महफूज रह सके। और फिर एक और माया भी होता है जिसको सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। तो ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के ज़रिए भी हमारी दिमाग की हिफाजत होती है, जो बैरूनी ज़रबों से क्या है ये हमारे दिमाग को महफूज रखते हैं, यानी कि क्रेनियम और फिर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड दोनों हमारे दिमाग की हिफाजत करते हैं। इसी तरह से नखाई डोर की भी क्या है, नखाई डोर की भी हिफाजत रीढ़ की हड्डी के ज़रिए क्या है होती है, यानी कि नखाई डोर कहाँ पर होती है, रीढ़ की हड्डी के नीचे क्या है ये पाई जाती है, जिसकी वजह से क्या है रीढ़ की हड्डी इसकी हिफाजत करती है। तो ये था बच्चों दिमाग और हराम मग़ज़ की हिफाजत किस तरह से होती है। तो इस तरह से उज़वी बाफ़तों के ज़रिए, इन्हें आसाब के ज़रिए हमारे उज़लात, हमारे आज़ा क्या होते हैं कंट्रोल होते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दिया गया है, न कि हिस्सी उज़ू से पैगामात क्या है मरकज़ी उज़वी निज़ाम तक क्या है पहुँचते हैं और फिर उसके तहत क्या है जवाबी अमल के ज़रिए उज़लात क्या होते हैं वहाँ पर काबू में आते हैं, यानी कि जवाबी अमल को उज़लात ज़ाहिर करते हैं। तो बच्चों ये था इंसान में उज़वी निज़ाम, ह्यूमन नर्वस सिस्टम। तो अब हम देखेंगे पौधों में हम आहंगी का निज़ाम। तो पौधों में हम आहंगी का निज़ाम 2 तरीक़ों से वाक़या होता है, एक है गैर मुनहसिर नशोनुमा, दूसरा है मुनहसिर नशोनुमा। अब गैर मुनहसिर नशोनुमा क्या होता है, देखो बच्चों पौधों में उज़वी निज़ाम तो नहीं होता, तो यहाँ पर क्या होता है एक खलिए से दूसरे खलिए तक पैगामात क्या होते हैं तरसील होते हैं, यानी कि पैगामात या हेजानात जिनको हम कहते हैं, तो उन हेजानात को तरसील करने के लिए पौधे बरक़ी कीमियाई अशिया का क्या है वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। पौधों में हरकत के लिए खलिए अपनी जसामत को
बदल लेते हैं, जिसकी वजह से इनमें जो पानी होता है खलियों में वो पानी क्या है बाहर खारिज होने लगता है, या फिर पानी की मकदार क्या होती है वहाँ पे बदलने लगती है, जिसकी वजह से वो फूलते हैं और फिर सिकुड़ते हैं, भारी हो जाते हैं। जब पौधों के खलियों से पानी बाहर खारिज होने लगता है तो वहाँ पर क्या है खलिए भारी हो जा पत्ते हैं जो होते हैं वो भारी हो जाते हैं और उकसाव के लिए क्या है फौरी जवाबी अमल को ज़ाहिर करते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे छुई मुई का पौधा, छुई मुई के पौधे को हम कोई भी एक पत्ते को, छोटे से पत्ते को जब हम छू लेते हैं तो पूरे के पूरे पत्ते धीरे धीरे से हैं क्या होते हैं एक के बाद दीगरे वो सिकुड़ने लगते हैं। तो ये क्या था बच्चों, यहाँ पर पैगामात क्या हो रहे हैं, एक पत्ते से दूसरे पत्ते को क्या हो रहे हैं यहाँ पर तरसील हो रहे हैं। तो ये क्या है गैर मुनहसिर नशोनुमा, यानी कि पौधों में जो नशोनुमा वाक़या होती है तो वो नशोनुमा इस तरह की हरकत से इसका कुछ भी क्या है रिलेटेड नहीं रहता। इस तरह की नशोनुमा में पौधे सिर्फ उकसाव के तहत क्या है वो जवाबी अमल को ज़ाहिर करते हैं, जबकि मुनहसिर नशोनुमा जो होती है तो यहाँ पर जब पौधे नशोनुमा पाते रहते हैं तो यहाँ पर मुख्तलिफ जो बैरूनी उकसाव माहौल में जो तब्दीलियाँ वाक़या होती रहती हैं तो उन उकसाव के तहत क्या है पौधों में जवाबी अमल वाक़या होता है, जिसके तहत क्या है उनकी नशोनुमा भी क्या होती रहती है वाक़या होती रहती है। यानी कि नशोनुमा के तहत क्या है वो पौधे उकसाव के रद्द अमल को ज़ाहिर करते रहते हैं, जिसको हम मीलान या फिर ट्रॉफिज़म कहते हैं। दौरान पौधों का उकसाव के तहत रद्द अमल को ज़ाहिर करना ही ट्रॉफिज़म कहलाता है। चंद मुख्तलिफ ट्रॉफिज़म के बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे कि फोटोट्रॉफिज़म है, हाइड्रोट्रॉफिज़म है, जियोट्रॉफिज़म है, कीमोट्रॉफिज़म है और थिग्मोट्रॉफिज़म। तो सबसे पहले बच्चों देखो फोटोट्रॉफिज़म। फोटोट्रॉफिज़म यानी कि पौधों का रोशनी की जानिब हरकत करना ही क्या कहलाता है, फोटोट्रॉफिज़म कहलाता है। पौधों के जो हिस्से होते हैं, टिप ऑफ द जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं वो रोशनी की जानिब हरकत करते हैं, जिस तरफ से रोशनी आ रही है उस तरफ उनकी नशोनुमा होते रहती है। तो ये अमल क्या कहलाता है, फोटोट्रॉफिज़म कहलाता है, जैसे शक्ल में आप यहाँ पे देख रहे हैं। और यहाँ पर क्या है तना जो होता है वो फोटोट्रॉफिज़म का क्या है वो मुस्बत रवैये को ज़ाहिर करता है, यानी कि मुस्बत फोटोट्रॉफिज़म को ज़ाहिर करता है, जबकि जड़ें क्या ज़ाहिर करती हैं, मनफी फोटोट्रॉफिज़म को ज़ाहिर करती हैं। इसी तरह से जियोट्रॉफिज़म यानी कि कशिश सुखल की जानिब पौधों की हरकत क्या कहलाती है, जियोट्रॉफिज़म कहलाती है। यहाँ पर तना नेगेटिव जियोट्रॉफिज़म यानी कि मनफी जियोट्रॉफिज़म को ज़ाहिर करता है, जबकि जड़ें क्या होती हैं मुस्बत जियोट्रॉफिज़म को ज़ाहिर करती हैं, क्योंकि जड़ें क्या होती हैं नीचे की जानिब क्या है उनकी नशोनुमा होती रहती है, बढ़ोतरी होती रहती है, मिट्टी के जानिब या फिर ज़मीन के जानिब कशिश सुखल के जानिब क्या है ये नशोनुमा होने की वजह से जड़ें क्या हैं मुस्बत जियोट्रॉफिज़म को ज़ाहिर करती हैं। तो इस तरह से कशिश सुखल की जानिब हरकत होना पौधों का जियोट्रॉफिज़म कहलाता है। नेक्स्ट जो ट्रॉफिज़म वो हाइड्रोट्रॉफिज़म है। तो पौधों का पानी की जानिब हरकत करना क्या कहलाता है, हाइड्रोट्रॉफिज़म कहलाता है। अक्सर क्या है जड़ें पानी की जानिब क्या करती हैं हरकत करती हैं, तो ये अमल क्या कहलाता है, हाइड्रोट्रॉफिज़म। जिस तरफ पानी होता है जड़ें उस तरफ धीरे धीरे से क्या होने लगती हैं, बढ़ने लगती हैं, तो ये ट्रॉफिज़म हाइड्रोट्रॉफिज़म कहलाता है। इसी तरह से कीमोट्रॉफिज़म यानी कि ज़ेर नली का बेज़ेदान की जानिब हरकत करना क्या कहलाता है, कीमोट्रॉफिज़म। फूल में जो ज़ेर नली होती है नर हिस्सा और मादा हिस्सा दोनों भी होते हैं, तो वहाँ पर क्या है ज़र नली धीरे धीरे से क्या होने लगती है, बेज़ेदान की जानिब झुकने लगती है, ताकि उसमें रहने वाले ज़ेरे क्या है बेज़ेदान में दाखिल हो सके और बेज़े से क्या है वहाँ पर इत्तेहाद पाकर फर्टिलाइजेशन होने के लिए क्या है ये अमल वाक़या होता है। तो इस तरह से ज़ेर नली का क्या है बेज़ेदान की जानिब हरकत करना कीमोट्रॉफिज़म कहलाता है, क्योंकि वहाँ पर चंद कीमियाई अशिया का अफराज होते रहता है। बेज़ेदान में से बेज़े जो होते हैं वो कीमियाई अशिया को खारिज करते रहते हैं, वो ज़ेरों को अपने जानिब राग़िब करते रहते हैं। तो इस तरह के अमल को कीमोट्रॉफिज़म कहते हैं। एक और ट्रॉफिज़म है थिग्मोट्रॉफिज़म, यानी कि थिग्मोट्रॉफिज़म क्या है, वहाँ पर सहारे की मदद से चंद पौधे क्या होने लगते हैं, नशोनुमा पाने लगते हैं, जैसे कि बेलें हैं। तो बहुत सारी जो बेलें होती हैं जैसे कि करेले की बेल है, मनी प्लांट्स है, ये क्या है सहारे के ज़रिए क्या होने लगते हैं, किसी भी डोर है कि या फिर कोई भी दीवार है, हाँ, या फिर कोई भी यानी क्या रस्सी की या फिर लकड़ी है,
तो उसके सहारे से जो बेलें क्या होने लगती हैं, बढ़ने लगती है, नशोनुमा पाने लगती हैं। तो इस तरह का ये अमल क्या कहलाता है, ये थिग्मोट्रॉफिज्म का अमल कहलाता। ये इस ट्रॉफिज़म के अमल को एक यूट्यूब पे एक छोटा सा वीडियो मैंने है कि अपलोड किया है, उसको आप देख सकते हैं। उसमें तफसीलन क्या है इन ट्रॉफिज़म्स के बारे में बताया गया है। तो अब हम पढ़ेंगे बच्चों नबाताती हार्मोन्स के बारे में। इनको फाइटो हार्मोन्स भी कहा जाता है। तो नबाताती हार्मोन्स एक कीमियाई मुरक्कबात होते हैं जो नशोनुमा में, पौधों की बढ़ोतरी में और माहौल के तय क्या है ये रद्द अमल को ज़ाहिर करने में क्या है मदद देते हैं। तो पौधों में जो मखसूस हार्मोन्स होते हैं वो कौन कौन से हैं देखिए, ऑक्सिन है, जिबरेलिन है, एब्सिसिक एसिड है, इस तरह के क्या हैं ये हार्मोन्स होते हैं। तो ऑक्सिन जो हार्मोन होता है वो तने के आखिरी सरे पर क्या होती है, इसकी तैयारी होती है, यानी कि इसकी तालीफ होती है ताकि तने की नशोनुमा हो सके, तने की बढ़ोतरी हो सके। जो टिप ऑफ द प्लांट होता है, प्लांट का जो आखिरी सरा होता है, जो भी हिस्सा होता है, चाहे वो तने का हो, पत्ते का हो, हाँ, तो जो भी आखिरी सरा होता है वहाँ पर क्या है ऑक्सिन्स की तैयारी होती है। और ये जो ऑक्सिन होता है ये खलियों में क्या है ये खारिज होने लगता है, जिसकी वजह से खलियों की लंबाई में इजाफा होता है। और ये फोटोट्रॉफिज्म को क्या करता है, ज़ाहिर करता है, यानी कि सूरज की रोशनी जब खलियों पर पड़ती है तो उन खलियों में क्या है ऑक्सिन क्या होती है ये तैयार होता है, ये ऑक्सिन हार्मोन, ताकि प्लांट की या फिर पौधे की अच्छी सी नशोनुमा हो सके। इसी तरह से जिबरेलिन एक और हार्मोन, ये भी क्या है तने की नशोनुमा में क्या है ये मदद करने वाला ये हार्मोन होता है। एक और हार्मोन साइटोकाइनिन है जो खुलवी तकसीम को क्या करता है, ये तहरीक देता है। ख़ास तौर से फलों में और बीजों में क्या है इसका इर्तिकाज़ क्या होता है, ज़्यादा होता है। यानी कि जब खलिए तकसीम होते रहते हैं तो उन खलियों को तकसीम होने में क्या है ये मदद देने वाला ये हार्मोन होता है, फाइटो हार्मोन यानी कि साइटोकाइनिन, ताकि खलिए आसानी के साथ क्या है वहाँ पर तकसीम हो सके और फिर एक पौधे की क्या हो सके वहाँ पर नशोनुमा हो सके, बढ़ोतरी हो सके। तो इसलिए क्या है ये साइटोकाइनिन जो खलवी तकसीम को तहरीक देने में क्या है मदद देने वाला ये हार्मोन होता है। तो यहाँ पर शक्ल में आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर जो बीज है, बीज क्या होता है वाहिद खलवी होता है, सीड है ना यहाँ पर, तो इसके यहाँ पर इस साइटोकाइनिन हार्मोन की क्या होती है यहाँ पर तालीफ होती है, जिसकी वजह से क्या है यहाँ पर ये रेडिकल यानी कि ये जो जड़ को यानी कि आगे बढ़ने वाला जो हिस्सा होता है, जो रेडिकल का हिस्सा होता है, तो यहाँ पर रेडिकल क्या हो रहा है यहाँ पर निकल रहा है इस सीड से, इस बीज से। तो इस तरह से यहाँ पर खलिए क्या होने लगते हैं, ये तकसीम होने लगते हैं। किस तरह से यहाँ पर जड़ में क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, ऊपर क्या हो रहा है यहाँ पे तना है पे निकल रहा है। तो खलिए ये कब ये अमल कब वाक़ होता है, खलवी तकसीम के दौरान। तो इस तरह से खलियों को तकसीम होने में क्या है साइटोकाइनिन मदद देता है। एक और हार्मोन एब्सिसिक एसिड है जो क्या है पौधे की नशोनुमा को क्या है ये हार्मोन रोकता है। तो जब पत्ते सूख जाते हैं तो वो क्या होने लगते हैं, वो गिरने लगते हैं, मुरझाने लगते हैं। तो उस वक्त जो गैर ज़रूरी हिस्सा होता है, गैर ज़रूरी जो पार्ट्स होते हैं पौधे के, वो सूखने लगते हैं। तब क्या है ये उस वक्त एब्सिसिक एसिड क्या है उन खलियों में तैयार होता है, जिसकी वजह से क्या है ये पौधे की नशोनुमा को ये हार्मोन रोकता है। ये था बच्चों पौधों के नबाताती हार्मोन्स या फिर फाइटो हार्मोन्स। अब हम देखेंगे हैवानात में हार्मोन्स। हैवानात में बेनाले कद्दूत से खारिज होने वाले जो कीमियाई अशिया होते हैं, और ये कीमियाई अशिया हैवानात में नशोनुमा और दीगर सरगर्मियाँ और हम आहंगी के जो ज़िम्मेदार होते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, हार्मोन्स कहा जाता है। तो बेनाले कद्दूत से खारिज होने वाले जो कीमियाई अशिया होते हैं उनको हार्मोन्स कहते हैं। इनको केमिकल मैसेंजर्स भी कहा जाता है और ये बेनाले कद्दूत से खारिज होते हैं। और ये कद्दूत अपने हासिलात को डायरेक्टली क्या है खून में शामिल करते हैं। और चंद यहाँ पर जो बेनाले कद्दूत कौन कौन से हैं वो है थायराइड कद्दूत है, एड्रेनल कद्दूत है, पिट्यूटरी कद्दूत है। हाँ, इस तरह के क्या हैं ये कद्दूत होते हैं। उनसे कौन कौन से हार्मोन्स का अफराज होता है और फिर उसके बाद उनके अफ़ाल कौन से होते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे थायरॉक्सिन जो हार्मोन है, ये थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड कद्दूत से खारिज होने वाला हार्मोन है। दरअसल ये थायराइड कद्दूत कहाँ पर पाया जाता है, जो गर्दन है, गर्दन में हलक है ना, हलक के निचले हिस्से में, वहाँ पर क्या है ये थायराइड कद्दूत
पाया जाता है। और इससे खारिज होने वाला हार्मोन कौन सा है? थायरॉक्सिन हार्मोन। और इसका सबसे अहम काम क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, चर्बियाँ, इन तमाम की क्या है, इस्तेहाली अमल की शरह पर क्या है, काबू करने का काम क्या है? सबसे अहम काम ये थायरॉक्सिन का होता है। और इसके साथ साथ बच्चों यहाँ पर इस थायरॉक्सिन हार्मोन में क्या है, आयोडीन की मकदार अगर कम हो जाती है तो वहाँ पर क्या है, एक मर्ज़ लाहक होता है जिसको गोइटर का मर्ज़ कहते हैं। तो इस तरह से थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड क़ुदूस से खारिज होने वाला हार्मोन होता है। एक और यहाँ पर हार्मोन देखेंगे, नशोनुमा हार्मोन, जो पिट्यूटरी क़ुदूस से खारिज होने वाला ये हार्मोन होता है, इस लिहाज से इसको पिट्यूटरी हार्मोन कहते हैं। और ये कदूद कहाँ पर पाया जाता है? दिमाग के निचले हिस्से में क्या है, एक छोटा सा मटर के मानिंद क्या है, ये कदूद पाया जाता है। और इस हार्मोन का सबसे अहम काम क्या है? जिस्म की नशोनुमा करना और हमारी बढ़ोतरी पर काबू रखना होता है। तो नेक्स्ट एक और हार्मोन हम देखेंगे, एड्रेनालिन हार्मोन। तो ये एड्रेनालिन हार्मोन एड्रेनल क़ुदूद से खारिज होने वाला हार्मोन होता है। और एड्रेनल क़ुदूद गुर्दों के ऊपर क्या है, ये टोपी की मानिंद क्या है, ये कदूद पाए जाते हैं। और इसका सबसे अहम काम क्या है एड्रेनालिन का? ब्लड प्रेशर यानी कि खून के दबाव को कंट्रोल करना है, दिल की धड़कन को काबू में रखना है, और कार्बोहाइड्रेट की तहवील करना है। और कभी कभार नागहानी आफतों में भी क्या है, ये क्या करता है, ये काबू में रखता है। जब कभी कभार हम कोई सैड न्यूज़ सुनते हैं या फिर खुशी की भी न्यूज़ सुनते हैं, तब क्या है, हमारे चेहरे के तासुरात भी क्या हो जाते हैं, वहाँ पर बदल जाते हैं। तो उस वक्त क्या है, ये हार्मोन क्या करता है, कंट्रोल करता है। एक और हार्मोन इंसुलिन हार्मोन, इसका तो नाम आप सुने होंगे हर जगह। ये लबलबे से खारिज होने वाला हार्मोन होता है, लबलबा जो मैदे के निचले हिस्से में पाया जाता है। और यहाँ पर क्या है, इंसुलिन खून में शक्कर की मकदार को काबू में रखता है। ये इंसुलिन हार्मोन जब हमारे खून में शक्कर की मकदार बढ़ जाती है तो उसको क्या है, ये कंट्रोल करता है। एक और हार्मोन है जिनसी हार्मोन। जिनसी हार्मोन दो तरह के होते हैं, एक टेस्टोस्टेरोन, दूसरा है एस्ट्रोजन। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन दरअसल क्या है, ये नर तौलीदी जो हिस्से होते हैं जिन खसिये कहते हैं, तो वहाँ पर क्या है, खारिज होने वाला क्या है, ये हार्मोन होता है। और इसका अहम काम क्या होता है, नर जिनसी खसूसियात का क्या है, ये ज़िम्मेदार होता है, यानी कि बलूगत के दौरान क्या है, ये बहुत ही अहम रोल अदा करता है। इसी तरह से ईस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है, ये बेज़ेदान से खारिज होने वाला क्या है, ये हार्मोन होता है। यानी कि बेज़ेदान दरअसल क्या है, मादा तौलीदी हिस्सा होता है। तो वहाँ पर क्या है, ये ईस्ट्रोजन हार्मोन खारिज होता है, उसका अफराज होता है, जो मादा जिनसी खसूसियात के क्या होते हैं, ये ज़िम्मेदार होते हैं। तो इस तरह से ये थे हैवानात में खारिज होने वाले हार्मोन्स और फिर उनके अफ़ाल। अब देखेंगे चंद हार्मोन्स के क़िल्लत से होने वाले अमराज कौन कौन से हैं। जैसे कि गोइटर अभी बताई थी थोड़ी देर पहले मैं, यानी कि यहाँ पर आयोडाइड नमक जो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, आयोडीन रखने वाला नमक। एडवर्टाइज में आप देखते रहते होंगे, आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल करें, इस तरह के एडवर्टाइज आते रहते हैं ना। तो आयोडाइड नमक हमारे ग़िज़ा में क्या है, इसको हमें शामिल करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि थायराइड क़ुदूस से खारिज होने वाला जो है थायरॉक्सिन हार्मोन होता है। ये थायरॉक्सिन हार्मोन एक आयोडीन से बना हुआ होता है, आयोडीन मुरक्कब से बना हुआ होता है। तो ये हार्मोन हमारे जिस्म में कार्बोहाइड्रेट, चर्बी, प्रोटीन, इन सब की क्या है, तहवील को क्या है, ये कंट्रोल करता है। इस लिहाज से हमारे जिस्म में आयोडीन का होना बेहद ज़रूरी है। और थायराइड क़ुदूस से ठीक से काम करने के लिए भी आयोडीन का होना बेहद ज़रूरी है। अगर आयोडीन नमक की क़िल्लत हो जाती है तो गोइटर बीमारी से क्या होती है, ये मर्ज़ लाहक होता है। गोइटर दरअसल क्या है, हमारे ये हलक जो गर्दन का हिस्सा क्या होने लगता है, ये फूलने लगता है। तो ये एक इलाक़ाई बीमारी होती है जो आयोडीन की कमी से या फिर इस थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से क्या है, ये गोइटर नामी ये मर्ज़ लाहक होता है। और इसके बाद एक और यहाँ पर मर्ज़ देखेंगे, ज़ियाबतीस जो खून में शक्कर की मकदार बढ़ जाने से क्या है, लबलबे के ज़रिए इंसुलिन हार्मोन की क़िल्लत से खून में शक्कर की मकदार क्या हो जाती है, ये
बढ़ जाती है। यानी कि जब इंसुलिन की कमी हो जाती है, इंसुलिन हार्मोन्स की क़िल्लत होने लगती है, लबलबा सही मक़दार में जब इंसुलिन हार्मोन को नहीं खारिज करने लगता, तब उस वक्त खून में शक्कर की मक़दार क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और ये ज़ियाबतीस मर्ज़ क्या है, ये लाहक़ होता है। अक्सर ये 40 साल के बाद क्या है, लोगों में अक्सर ये बीमारी, ज़ियाबतीस की बीमारी क्या हो रही है, नज़र आ रही है। और इसको ठीक करने के लिए इंसुलिन इंजेक्शन भी क्या किया जा रहा है, दिया जाता है इस मर्ज़ को ठीक करने के लिए। तो ये था बच्चों आज का ये टॉपिक, बहुत ही आसान अल्फाज में और बहुत ही सिंपल वे में आपको क्या है बताया गया है। तो उम्मीद करती हूँ आप समझे होंगे और फिर प्रैक्टिस कीजिए। इसमें जितने भी अशकाल हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तब तक अपना नेक्स्ट अगले एक और सबक के साथ हाजिर होंगी। तब तक अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज के इस क्विज़ प्रोग्राम में एक और सबक कंट्रोल और हम आहंगी, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के सवालात के साथ आपका सभी का इस्तकबाल करते हुए क्विज़ के शराइत को बताना चाहूँगी। बच्चों, यहाँ पर 10 सवालात दिए जाएंगे और हर सवाल के 4 ऑप्शंस होंगे। उनमें एक सही और 3 गलत जवाब होंगे और हर सही जवाब के लिए 10 मार्क्स होंगे। जब मैं सवाल और ऑप्शंस को पढ़ूँगी और थोड़ी देर के लिए खामोश रहूँगी, उस दौरान आप सही जवाब चुनकर लिख लीजिए और आखिर में टोटल कीजिए और हासिलशुदा मार्क्स को आप मुझे मैसेज के ज़रिए बता सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। आपका ये रहा पहला सवाल। उज़्बी निज़ाम की बुनियादी और फ़ेली इकाई है। उज़्बी निज़ाम की बुनियादी और फ़ेली इकाई है। पहला ऑप्शन है नेफ्रॉन, दूसरा ऑप्शन है न्यूरॉन, तीसरा ऑप्शन है दिमाग और चौथा ऑप्शन है एक्सॉन। तो आपका वक्त शुरू होता है अब। तो जल्दी से आप अपना सही जवाब लिखिए अपनी कॉपी में। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों सही जवाब आप लिख चुके होंगे अपनी कॉपी में। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है बच्चों न्यूरॉन। नेक्स्ट सवाल की जानिब आएंगे बच्चों। आपके लिए दूसरा सवाल है, न्यूरॉन के खलवी जिस्म से निकलने वाले लंबे रेशे को कहा जाता है। इसके ऑप्शन से हैं डेंड्राइट्स, मुआनखा, एक्सॉन और मरकज़ा। न्यूरॉन के खलवी जिस्म से निकलने वाला जो लंबा सा रेशा होता है उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, डेंड्राइट्स या मुआनखा, एक्सॉन, मरकज़ा। जल्दी से जवाब लिखिए आप। तो शायद आप लिख चुके होंगे सही जवाब। हम देखेंगे अब यहाँ पर सही जवाब क्या है इसका सही जवाब है बच्चों एक्सॉन। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल की जानिब। एक और सवाल आपके लिए, जायक़े की शनाख्त करने वाले रिसेप्टर्स ये हैं। जायक़े की शनाख्त करने वाले रिसेप्टर्स ये हैं। ऑप्शंस है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, दूसरा ऑप्शन है गेस्टेटरी रिसेप्टर्स, तीसरा ऑप्शन है कॉर्टी रिसेप्टर और चौथा ऑप्शन है मैकेनो रिसेप्टर। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, गेस्टेटरी रिसेप्टर, कॉर्टी रिसेप्टर, मैकेनो रिसेप्टर। इसमें से सही जवाब आपको बताना है। चलिए सही जवाब बताइए बच्चों, जल्दी से लिखिए अपनी कॉपी में। तो अब हम देखेंगे हम भी यहाँ पर इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है बच्चों गेस्टेटरी रिसेप्टर। अब फोर्थ क्वेश्चन की जानिब आएंगे बच्चों। नेक्स्ट सवाल, सेरिब्रम दिमाग का हिस्सा होता है। सेरिब्रम दिमाग का हिस्सा होता है। पहला ऑप्शन है वस्ती दिमाग, दूसरा ऑप्शन है पिछला दिमाग, तीसरा ऑप्शन है अगला दिमाग और चौथा ऑप्शन है नखाई डोर। कौन सा सही जवाब है बच्चों इसका? जल्दी से सही जवाब लिखिए अपनी कॉपी में। तो यहाँ पर हम भी देखेंगे सही जवाब क्या है इसका।
इसका सही जवाब है बच्चों अगला दिमाग। तो आप भी यही जवाब लिखे होंगे। नेक्स्ट सवाल लीजिए। नेक्स्ट सवाल में नीचे दी गई शक्ल में जड़ें किस किस्म के ट्रॉफिज्म को जाहिर करती हैं। यहाँ पर एक शक्ल बताई गई है, तो यहाँ पर इन जड़ों के ट्रॉफिज्म किस तरह से जाहिर करें, किस ट्रॉफिज्म को जाहिर करते हैं, ये बताना है आपको। पहला ऑप्शन है मनफी जियोट्रॉफिज्म, दूसरा ऑप्शन है मुस्बत जियोट्रॉफिज्म, तीसरा ऑप्शन है मुस्बत फोटोट्रॉफिज्म और मनफी फोटोट्रॉफिज्म। इस तरह से 4 ऑप्शन सही। जल्दी से सही जवाब बताइए। मनफी जियोट्रॉफिज्म, मुस्बत जियोट्रॉफिज्म, नेक्स्ट मुस्बत फोटोट्रॉफिज्म और फोर्थ ऑप्शन है मनफी फोटोट्रॉफिज्म। तो जल्दी से अपना सही जवाब लिखिए कॉपी में। तो सही जवाब आप लिखे होंगे शायद। चलिए हम भी देखते हैं यहाँ पे सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है बच्चों मुस्बत जियोट्रॉफिज्म। नेक्स्ट सवाल लीजिए। इंसानी दिमाग जिस हड्डी में महफूज रहता है, इस हड्डी को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है फ्यूमर, दूसरा ऑप्शन है स्टेपस, तीसरा ऑप्शन है रीढ़ की हड्डी, चौथा ऑप्शन है क्रेनियम। फ्यूमर, स्टेपस, रीढ़ की हड्डी, क्रेनियम, कौन सा सही जवाब है जल्दी बताइए बच्चों। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे सही जवाब क्या है इसका। इसका सही जवाब है बच्चों क्रेनियम। अगले सवाल पे जाने जाते हैं हम। अगला सवाल आपका ये रहा। दिमाग का वो हिस्सा जो गैर इख्तियारी अमल जैसे ब्लड प्रेशर, लुआब का निकलना और खाए को कंट्रोल करता है। तो पहला ऑप्शन है पोनस, दूसरा ऑप्शन है सेरिब्रम, तीसरा ऑप्शन है मेडुला और चौथा ऑप्शन है अगला दिमाग। पोनस, सेरिब्रम, मेडुला, अगला दिमाग, इन चारों में कौन सा सही जवाब है जल्दी आपको लिखना है बच्चों। कॉपी में लिखिए सही जवाब। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर सही जवाब, देखेंगे इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है बच्चों मेडुला। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। 2 न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स के दरमियान पाए जाने वाली खाली जगह को कहा जाता है। इस सवाल के ऑप्शन ये हैं। पहला ऑप्शन है एक्सॉन, दूसरा ऑप्शन है मोनखा, तीसरा ऑप्शन है डेंड्राइट और चौथा ऑप्शन है खलवी जिस्म। एक्सॉन, मोनखा, डेंड्राइट और खलवी जिस्म। जल्दी से जवाब लिखिए अपनी कॉपी में। उम्मीद करती हूँ आप सही जवाब लिख रहे होंगे अपनी कॉपी में और ये भी उम्मीद करती हूँ आप सभी सवालात के जवाबात को सही लिखे होंगे। तो हम देखेंगे इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है मोनखा। अगला सवाल आपके लिए बच्चों। नबातात में खलवी तक़सीम को तहरीक देने वाला फाइटो हार्मोन। नबातात में खलवी तक़सीम को तहरीक देने वाला फाइटो हार्मोन। इसके ऑप्शन ये रहे ऑक्सिन, जिबरलिन, इंसुलिन और साइटोकाइनिन। तो इसमें सही जवाब कौन सा है आपको बताना है। इन चारों ऑप्शंस में से सही जवाब लिखिए जल्दी से बच्चों। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है बच्चों साइटोकाइनिन। और अब आपका ये आखिरी सवाल है। आयोडीन नमक की किल्लत से होने वाला मर्ज। आयोडीन नमक की किल्लत से होने वाला मर्ज। इसके ऑप्शंस ये हैं। पहला ऑप्शन है गोइटर, दूसरा ऑप्शन है ज़ियाबतीस, तीसरा ऑप्शन है ब्लड प्रेशर और चौथा ऑप्शन है रिकेट्स। गोइटर, ज़ियाबतीस, ब्लड प्रेशर और रिकेट्स। तो इस आज के क्विज़ का ये आखिरी सवाल है। तो जल्दी से सही जवाब लिखिए बच्चों। बहुत ही इंटेलिजेंट हैं आप।
इसका सही जवाब लिख चुके होंगे आप। हम भी यहाँ पर देखेंगे इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है क्वेटर। तो ये था बच्चों आज का क्विज़ का प्रोग्राम। तो उम्मीद करती हूँ आप तमाम तलबा इस क्विज़ के प्रोग्राम को अच्छी तरह से अटेंड करके तमाम सवालात के जवाब सही लिख चुके होंगे। तो फिर अगले क्लास में एक और सबक के सवालात के साथ हाजिर होंगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।